हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी वीर सीरीज चल रही। इस सीरीज में हम संविधान के हर भाग को एक एक करके हर वीडियो में कंप्लीट करते हैं, उनके क्वेश्चनों को देखते हैं। जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लें, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी, भाग 9। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2। पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी, 73वां संशोधन। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा सी, 11वीं अनुसूची। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। प्रश्न संख्या 5। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा सी, 5 वर्ष। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा बी, सरपंच। अगले प्रश्न संख्या 7। ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? टाइम शुरू होता है आपका। बी, राज्य चुनाव आयोग। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8। पंचायत के अंतर्गत आने वाले कार्यों की संख्या 11वीं अनुसूची में कितनी दी गई है? टाइम शुरू होता है आपका। बी, 29। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पंचायतों के लिए धन किस प्रकार से प्राप्त होता है? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10। पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा है? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए, राजस्थान। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 73वें संशोधन में कौन सा स्तर पंचायत का नहीं है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा डी, ब्लॉक पंचायत। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा सी, सीधे चुनाव द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 13। पंचायत चुनाव में आरक्षण किस वर्ग के लिए प्रदान किया गया है? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14। किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? टाइम शुरू होता है आपका। विकल्प होगा ए, अनुच्छेद 243। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पंचायत के लिए कौन सा कर लगाया जा सकता है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। संपत्ति कर, जल कर, बाजार कर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? टाइम शुरू होता है आपका।
इसमें सही विकल्प होगा ए अनुच्छेद 243 फर्स्ट। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए 33%। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18। पंचायती राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा ए महात्मा गांधी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी 1959। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 20। पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी लोकतंत्र को निचले स्तर पर मजबूत करना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 73वें संविधान संशोधन का लागू होना कब से प्रभावी हुआ? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा ए 24 अप्रैल 1993। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22। पंचायतों को उनके अधिकार किसके माध्यम से मिलते हैं? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी संविधान। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 23। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में कौन सा स्तर सर्वोच्च होता है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा सी जिला परिषद। अगला देते हैं प्रश्न संख्या 24। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा ए अनुच्छेद 243H। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25। किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा ए बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं प्रश्न संख्या 26। पंचायतों में आय और व्यय का लेखा जोखा कौन रखता है? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा बी ग्राम सचिव। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27। पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा बी ग्रामीण क्षेत्र। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल एक्ट किस वर्ष लाया गया? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा ए 1996। अगला देते हैं प्रश्न संख्या 29। किस योजना के तहत पंचायती राज को विशेष बल दिया गया? टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा सी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 243 में कितने खंड हैं? टाइम शुरू होता है आपका। इसमें सही विकल्प होगा ए 15। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।